अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, अगर आपको अपने भविष्य में अपने लिए कुछ अच्छा स्थान प्राप्त करना है, और अगर आपको आपके एग्जाम में सबसे अच्छे नंबर हासिल करने हैं, तो आपके लिए अंतिम मंजिल आगे कोई करियर में एक अच्छा स्थान प्राप्त यू आर मोस्ट वेलकम। हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्लास 9 के चैप्टर 6 टिश्यू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, तो देखो जो हमारा चैप्टर है उत्तक यानी टिश्यू, इसमें से पहले तो इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, मैंने इसे पढ़ाया था। तो देखो प्लांट टिश्यू में से अगर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो तुम्हारा सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्लांट टिश्यू में से, वो होता है हमारा डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो इसे, अभी इसका सोल्यूशन भी कराऊंगी। डिफरेंस बिटवीन, कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो, लिखो चीजें। डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा। हाँ, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इसका आंसर किसको नहीं आता? ठीक है, उसके अलावा हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एरेनकाइमा, है ना। एरेनकाइमा क्या होता है? एक मिनट, व्हाट इज, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में और हमारे सपोर्ट में भी दे रखा है प्रैक्टिस में क्वेश्चन। व्हाट इज एरेनकाइमा? एरेनकाइमा, बुक दिखाना, बुक दिखाना, बुक। कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन मैंने देखा था घर पे, लिख लो क्वेश्चन फटाफट। और क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर इज एपिकल मेरिस्टम। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज एपिकल मेरिस्टम फाउंड, मतलब हमारा एपिकल मेरिस्टम टिश्यू जिसका हमने पढ़ा था वो कहाँ पे पाया जाता है, ये अगला क्वेश्चन है, लिख लो फटाफट, जल्दी जल्दी लिखो, फिर उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अभी के अभी। ठीक है, और देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे लिखना है। हाँ, लिखो। उसके अलावा मैंने क्वेश्चन देखा था तुम्हारे एग्जाम में, याद है? अरे बैठ जाओ भाई, कहाँ घूम रहा है? ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा हो गया क्वेश्चन, स्क्लेरेन्काइमा हो गया। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, ये क्वेश्चन भी आता है, स्टोमेटा के बारे में पता ही होगा। ठीक है, क्या होता है स्टोमेटा? स्टोमेटा, लिखो फटाफट क्वेश्चन, लिखवा रही अभी तो कुछ क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन मैं घर से लाई थी क्वेश्चन, उसके अलावा पहले बुक के देख लूं फिर अपने लिखती हूँ मैं, है ना। थोड़े सा बुक वाले ले लो, फिर बस ज्यादा अपने लिखवाती हूँ क्वेश्चन जो मेरे है। चलो अभी चलिए रहे, पहले इतने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके अलावा और क्वेश्चन लिखते हैं। अब मेरा क्वेश्चन लिख लो फटाफट, डिफरेंस
between xylem and ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इसको अब देखो, पहला क्वेश्चन तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बताओ पैरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा में डिफरेंस क्या है। किसको इसका आंसर पता है? किसको नहीं पता? किसको पता है इसका आंसर? बताओ, पता है? हाँ बोलो। भाई नोट्स बंद कर दे। हमें और क्वेश्चन एक मिनट देख लो जरा, क्वेश्चन में आता हूँ। हाँ अरे वरुण दे दो। अब देखो पहला क्वेश्चन जैसे कि हमारा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा। पहली बात बताओ, पैरेनकाइमा जो होता है वो लिविंग होता है नॉन लिविंग होता है? जब इसका तुम आंसर लिखो तो इसको टेबलर फॉर्म में करना, यानी कैसे करोगे? यहाँ पे तुम्हें लिखना है, पहले पैरेनकाइमा लिखना, फिर लिखना यहाँ पे, हाँ वेरी गुड, ऐसी यहाँ पे ऐसे डिफरेंस करना, फिर लिखना कोलेनकाइमा, उसके बाद लिखना स्केलेनकाइमा। ठीक है, एक एक करके डिफरेंस करना दोनों में। ठीक है, अब वरुण इधर आ, इधर आओ और बताओ कि कैसे क्या डिफरेंस है इनके सेल के अकॉर्डिंग, मतलब लिविंग होता है नॉन लिविंग होता है, उसके अकॉर्डिंग कितने डिफरेंस है बताओ जल्दी। ठीक है, तो वरुण ने पहले लिखा कि पैरेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं कैसे होते हैं, लिविंग्स होते हैं, और कोलेनकाइमा कैसे होते हैं, लिविंग सेल्स। ठीक है, इसके अलावा डेड सेल्स। बस बस बाकी सबको लिखना है, एक मिनट रुक जा भाई, सबको लिखना है बस, मुझे पता आता है, बैठ जा। ठीक है, तो पहली चीज तो तुम्हें क्लियर हो गई, पैरेनकाइमा में लिविंग सेल्स होते हैं यानी जीवित कोशिकाएं होती है पैरेनकाइमा में, और कोलेनकाइमा में जीवित कोशिकाएं होती है, स्केलेनकाइमा में कैसे होती है, डेड सेल। उसके अलावा एग्जांपल बताओ, पैरेनकाइमा कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? नहीं, कहाँ पाया जाता है मैं ये पूछ रही हूँ, पता है ना कहाँ पाया जाता है पैरेनकाइमा? प्लांट्स में तो पाए जाएंगे तीनों ही चीज, मैं बोल रही प्लांट के कहाँ पे, लीफ, फ्रूट ऐसे पार्ट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो दे आर फाउंड है, रूट हो गया मैं रूट में मिलेगा, उसके अलावा फ्रूट हो गए उनमें मिलेगा। ठीक है, और लीफ। उसके अलावा कोलेनकाइमा कहाँ पाया जाता है? कोलेनकाइमा कहाँ पाया जाता है? जो भी फ्लेक्स, जहाँ पे भी प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देनी हो, है ना, तो प्लांट्स में देखो जैसे कि ये भी स्टैम्प में पाया जाएगा, है ना, प्लांट की जो टहनी होती है उसमें पाया जाएगा, स्टैम्प हो गई। उसके अब बात करें स्केलेनकाइमा कहाँ पाया जाता है? हस्क ऑफ कोकोनट हो गया, यानी जो कोकोनट होता है उसकी जो छाल होती है ना वो इतनी रिजिड होती है, जिसको जब नारियल, नवरात्रों में जब नारियल लाते हो तो उसकी जो ऊपर छाल रहती है वो किसकी बनी होती है? स्केलेनकाइमा की। तो हस्क ऑफ कोकोनट भी किससे कहाँ में पाया जाता है? स्केलेनकाइमा। किसने लिखा है? ऐसे नहीं लिखा, एक पहला पॉइंट ही चल रहा है, दूसरा। ठीक है, तो हस्क ऑफ कोकोनट, हस्क ऑफ कोकोनट, तो कहाँ पाया जाता है स्केलेनकाइमा? हस्क ऑफ कोकोनट में। उसके अलावा एक चीज बताओ कि जो हमारा पैरेनकाइमा है उसका काम क्या है, फंक्शन क्या है? स्टोरेज, है ना, स्टोरेज। तो ठीक है, पहला फंक्शन क्या हो गया इसका? हाँ आजा कुणाल, तू आजा, तो लिखते हैं। हाँ जल्दी लिखो फंक्शन, इंटरसेलुलर स्पेस पे लिखोगे। चलो पहले इस पे डिफरेंस पे लिख लो, कोई नहीं, लिखो। इंटरसेलुलर स्पेस इसमें प्रेजेंट होता है, बोलो भी। प्रेजेंट होता है इंटरसेलुलर स्पेस, और कोलेनकाइमा में एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है, और स्केलेनकाइमा में स्केलेनकाइमा में भी एब्सेंट होता है। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। अब ये इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है तुम बताओ जल्दी। थैंक यू, मैं तो बताऊंगी ना।
इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब क्या है? मान लो ये सेल है, ये भी सेल है, और ये भी सेल और ये भी सेल है, ये बहुत सारे सेल एक साथ में है, तो इनके बीच में जो गैप होता है ना, ये गैप, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, ये गैप है ना, इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। अगर मैं बात करूं पैरेन्काइमा की, तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, साफ साफ प्रेजेंट होता है। अब क्या कोलेनकाइमा की बात करूं, तो कोलेनकाइमा में भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है। अब बात कर, हाँ प्रेजेंट होता है, और इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट, क्योंकि तभी तो इतना रिजल्ट। अब बात करो अगर मैं सेल वॉल की, है ना, तो बताओ, अभी रुक जाओ, सबको आने दो, रुक जाओ। अगर बात करूं सेल वॉल की, तो पैरेन्काइमा की सेल वॉल कैसी होती है? थिन होती है। कैसी होती है? थिन। कैसी होती है? थिन। अब बात करूं कोलेनकाइमा की, तो उसकी सेल वॉल कैसी होती है? कहीं से थिक, कहीं से थिन, थिन एंड थिक। और ऐसी क्यों होती है? जल्दी बताओ, मैंने बताया था, कहीं से थिन कहीं से थिक क्यों होती है? क्योंकि मान लो ये है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा का सेल है ना, जस्ट सपोज ये पैरेन्काइमा का सेल है, कोलेनकाइमा का सेल है, और इसके कॉर्नर्स में क्या जमा होता है? पैक्टिन और हेमिसेलुलोज, ये सब चीजें ना जमा होती है, जिसकी वजह से, हाँ बताओ, हाँ आ जाओ कल, हाँ वैक्यूल्स ना लार्ज होते हैं, हाँ चलो एक पॉइंट हो गया, ठीक है। अभी समझाते हैं इस पॉइंट में, इस पे आ जाओ। तो देखो क्या होता है, कोलेनकाइमा की जो सेल वॉल होती है, उसके साइड में सेलुलोज होता है, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, है ना, और हाँ ठीक, कहीं से थिन। देखो अभी यहाँ के साइड साइड में कॉर्नर्स में क्या होता है? पैक्टिन होता है, लिग्निन होता है, और हेमिसेलुलोज होता है, जिसकी वजह से ये साइड साइड में से कॉर्नर कहीं से थिन और कहीं से थिक होती है, ठीक है। अब आया समझ में? अब बताओ कोलेनकाइमा जो होता है ना, उसकी सेल वॉल कैसी होती है? उसकी सेल वॉल थिक होती है, यानी बहुत ज्यादा सख्त होती है। इसके पीछे रीजन ये है कि उसमें क्या, उसकी सेल वॉल में क्या होता है? लिग्निन होता है। क्या होता है? लिग्निन। लिग्निन होने के कारण जो कोलेनकाइमा होती है वो इतनी सख्त होती है, ठीक है। जैसे कि हस्क ऑफ नारियल होता है, या फिर तुम वो खाते हो, वॉलनट खाते हो, तो उसकी जो ऊपर का होता है वो इतना रिजिड होता है। क्यों होता है? कि उसमें लिग्निन जमा होता है उन टिश्यू के सेल वॉल्स के अंदर, ठीक है। अब बताओ क्या बोल रहे हो? साइटोप्लाज्म। चलो साइटोप्लाज्म के हिसाब से भी डिफरेंस कर लेते हैं। हाँ बताओ, एक मिनट रुको। चलो बता तो रहे हैं, तुम्हें बता दो। नहीं इजी पढ़ता, अन्ना तू बता दे। एक मिनट कुणाल, हाँ बताओ। इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। हाँ अर्नव, एक पॉइंट बताना है, कोई पॉइंट याद है तुम्हें इसका? हाँ कोलेनकाइमा में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। पता है कोई पॉइंट? पता है वरुण? पता है, मैं बताऊं? हाँ जल्दी बताओ। वैसे अगर तुम इतने पॉइंट तुम्हें लिखवाए हैं ना, ये भी लिख दोगे, अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। ये क्या लिखा है? इतनी गंदी लिख भी नहीं ना, क्या लिखा है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लिविंग सेल ऊपर लिखा है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें भी और कोलेनकाइमा में एब्सेंट होता है। तो न्यूक्लियस पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा में न्यूक्लियस होता है और
स्केलन कायमा में न्यूक्लियस नहीं होता। अब बैठ जाओ, मैं बताती हूँ। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा कॉलन कायमा, तो तुम क्वेश्चन लिख लोगे, है ना। बात करो पैरेन्काइमा किसकी सेल्स लिविंग्स होते हैं, कॉलन कायमा के सेल्स भी लिविंग होते हैं, स्केलन कायमा के सेल्स डेड होते हैं। पैरेन्काइमा जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जहाँ पे क्या काम हो, स्टोरेज करने का काम हो। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, स्टोरेज करने का काम होता है। स्टोरेज करने का काम होता है किसका, पैरेन्काइमा का। कॉलन कायमा का काम है फ्लेक्सिबिलिटी देना। फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है प्लांट को, हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी देना काम किसका होता है, क्लोरीन कायमा का। और स्केलन कायमा का वैसे कुछ, हाँ बोलो, साइटोप्लाज्म, जल्दी बताओ, टाइम हो रहा है और भी चीजें करानी, छोड़ो। तो रफ करो, लिख लोगे, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बताओ। आ जाओ, इतना बहुत देर हो गई, आ जाओ। मैम बताया तो था एफिडेंट होता है, चिराग लिखेगा, अबुंडेंट और प्रेजेंट, ये किसके बेसिस पर डिफरेंस है, तो यहाँ पे लिखना, हाँ ठीक है, हाँ बोलो। कठोर, ये ना कुछ मैकेनिकल सपोर्ट देता है और प्रोटेक्ट करने का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये हो गया साइटोप्लाज्म। एबुडेंट होता है, बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है पैरेन्काइमा में। कॉलन कायमा में क्या लिखा है, प्रेजेंट होता है, और स्केलन कायमा में साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। ठीक है, रफ कर रही हूँ मैं, अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन करा रही हूँ। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एरेनकाइमा, जल्दी बताओ क्या होता है एरेनकाइमा। किसको पता है एरेनकाइमा क्या होता है, पता है किसी को एरेनकाइमा, पता है एरेनकाइमा, मैं बताऊं, अरे कुणाल को पता है, भाई पता है तो मैं बताती हूँ। देखो, जब हमने प्लांट टिश्यू पढ़ा था, हमने तो दो पार्ट में डिवाइड करा था, मेरिस्मेटिक और परमानेंट। परमानेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, किसमें, सिंपल और किसमें, कॉम्प्लेक्स में। सिंपल के टाइप थे पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। पैरेन्काइमा का ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया जाए तो उसके दो टाइप होते हैं। एक होता है हमारा क्लोरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल होता है, दूसरा हमारा होता है एरेनकाइमा जिसमें क्या होते हैं, जिसके अंदर एयर चैम्बर्स होते हैं, मतलब उनके सेल्स में बहुत ज्यादा एयर भरी होती है, जिससे क्या होता है, देखो एरेनकाइमा की जो सेल्स होती है उसमें एयर भरी होती है, जिसके कारण क्या होता है, कोई भी एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं। जैसे कि तुम समुद्र के अंदर जो पौधे होते हैं वो ऐसे करते हैं ना, फ्लोट करते हैं। या जैसे कि कमल का फूल है वो पानी के ऊपर तैरता है ना, तो इसका मतलब क्या है कि उसके पैरेन्काइमा में एरेनकाइमा सेल्स बहुत ज्यादा मात्रा है। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे, पहली बार तो मैं जब लिखो ना आंसर तो ऐसे लिखना, आंसर लिखो तो ऐसे लिखना, एरेनकाइमा लिखो, एरेनकाइमा समझा तो दिया मैंने, टाइप ऑफ, मैं लिख रही हूँ, हो गया, मेरे को लिखना मॉडिफाइड टाइप ऑफ, अब एरेनकाइमा लिख, मॉडिफाइड टाइप लिखो,
अरे लिखो भाई पैरेनकाइमा। पहली बात तो एरेनकाइमा मॉडिफाइड टाइप है, मतलब एक पैरेनकाइमा का ही एक टाइप है एरेनकाइमा। उसके बाद its cell has air chamber which provide क्या एरेनकाइमा। देखो पहली बात तो एरेनकाइमा क्या है, वो पैरेनकाइमा का ही एक टाइप है एरेनकाइमा, है ना। उसके अलावा क्या होता है, एरेनकाइमा की जो सेल्स होती है उनमें अंदर ऐसे मतलब चैम्बर्स होते हैं, मतलब जगह होती है एयर्स के लिए, ताकि डिफ्यूजन हो सके, एयर आराम से अंदर बाहर जा सके, ठीक है। तो विच अब पहले चैम्बर्स होते हैं वो एयर का अंदर बाहर देते हैं, और ये क्या करता है, जो भी एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं ना उनको ये चैम्बर हेल्प करते हैं बुओयांसी देने में, मतलब खाली जगह क्या है? इनके अंदर एयर कैविटीज होती है, मतलब इनके जो सेल्स होते हैं उनमें एयर कैविटीज होती है, उसमें एयर भरी होती है। अगर मान लो प्लांट्स के सेल्स में बहुत सारी एयर भरी है, हाँ, तो इसलिए उसको कहते हैं एरेनकाइमा, ठीक है। पहली बात मैं तो बता दिया कि एरेनकाइमा क्या है। एरेनकाइमा है हमारा मॉडिफाइड टाइप है ऑफ पैरेनकाइमा, पहली चीज। दूसरी चीज विच इट हैव एयर chambers which help in diffusion of air in plants and its surroundings, and from या प्लांट्स लिख दो, फ्रॉम मैं लिख रही हूँ एरेनकाइमा के बारे में, ठीक है, लिखो तुम भी। इन प्लांट्स, डिफ्यूजन ऑफ एयर इन प्लांट्स, गैसेस भी कर लेना, डिफ्यूजन। हाँ, एरेनकाइमा इज अ मॉडिफाइड टाइप ऑफ पैरेनकाइमा। एरेनकाइमा मॉडिफाइड टाइप पे क्लियर हो गया। उसके बाद इट हैव एयर चैम्बर्स व्हिच हेल्प इन डिफ्यूजन ऑफ गैस एंड एयर, यहाँ पे लिख लेना, गैस एंड एयर इन प्लांट, है ना। इसके अलावा ये समझ आ गया डिफ्यूजन में हेल्प करता है, और इट प्रोवाइड बुओयांसी, एक्वाटिक प्लांट। अब तुम्हें लिख लोगे, आंसर आएगा तो एरेनकाइमा पे। एरेनकाइमा समझ आया। उसके अंदर ना एरेनकाइमा के सेल्स के अंदर एयर कैविटीज होती है, मतलब एक ऐसी सेल्स के अंदर बहुत सारी एयर भरी होती है। अगर एरेनकाइमा के सेल्स के अंदर बहुत सारी एयर भरी है तो उससे क्या होता है कि वो जो प्लांट होता है वो ना तैरता है पानी में। बुओयांसी का पढ़ा था ना, बुओयांसी मतलब उसको। अब ये बता वंश, एरेनकाइमा क्या होता है, मेरे को जल्दी बता एरेनकाइमा क्या होता है। क्या होता है एरेनकाइमा? क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, एक जगह से बताइए कितना एरन। हाँ बता ना। एयर उसके अंदर, जैसे मान लो कि एक प्लांट है, उसमें बहुत सारी एयर अगर भर गई तो उससे क्या होगा, वो पानी में फ्लोट करेगा, है ना, पानी में तैरेगा। तो एरेनकाइमा में वही होता है। एरेनकाइमा की सेल्स के अंदर बहुत सारी एयर भर जाती है, उसके अंदर ऐसे चैम्बर्स बने होते हैं, जगह बनी होती है जिसमें एयर भर जाती है। उसके बाद क्या होता है, उन्हीं उसकी वजह से डिफ्यूजन हो पाता है, हवा अंदर आ जा पाती है, और हमारा जो प्लांट है वो एक्वाटिक प्लांट जो होते हैं वो फ्लोट करते हैं पानी में, है ना।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाए जाते हैं बताओ। इसका क्वेश्चन है कि वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड, बताओ। वेरी गुड, पहले बताओ फिर सुन, अच्छा लगे तो लिखना। हाँ ठीक है, वेरी गुड। यानी कि जो हमारा एपिकल मेरिस्टेम है ये क्या करता है, ये प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसे करता है। अब प्लांट की ग्रोथ दो जगह होती है, एक होती है शूट पे, हमारा मान लो ये प्लांट है, ये है प्लांट, ठीक है, ये प्लांट है। अब प्लांट के अंदर, एक मिनट, प्लांट के अंदर दो जगह से ग्रोथ होनी है। एक इसकी जड़ें जो होती है वो ग्रोथ करती है, तुम देखते हो पुराने जमाने में पेड़ की जड़ें कितनी दूर है, तो यहाँ पे अब प्लांट की जड़ें भी है, देखो प्लांट की जड़ें, ठीक है। तो प्लांट दो तरीके से ग्रोथ करेगा, इधर देख लो, पहले ग्रोथ करेगा वहां से जड़ों पे से, ठीक है, इसकी जो जड़ें हैं वो ग्रोथ करेंगी। दूसरा क्या होगा, प्लांट के ऊपर से ग्रोथ करेगा, यानी इसके जो शूट है यहाँ पे ग्रोथ करेगा, प्लांट ऊपर से बढ़ेगा। तो एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो दो जगह प्रेजेंट होता है, एक होता है शूट पे, एक होता है रूट पे, है ना। इसमें इसको शूट एपिकल मेरिस्टेम या रूट एपिकल मेरिस्टेम भी कहते हैं, ठीक है। अब कहा लिख लोगे, लिखोगे, करा दो अगले, छोड़ो। पता लगे कहाँ पाया जाता है, पहली जगह कहाँ पाया जाता है, शूट पे पाया जाता है, शूट ऑफ प्लांट, और प्लांट, है ना। हाँ, शूट मतलब ऊपर, है ना, और दूसरा रूट यानी नीचे की तरफ, रूट ऑफ प्लांट, ठीक है। इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर देना आंसर को कि रूट एपिकल, रूट में बनाया था इसको रूट एपिकल मेरिस्टेम भी कहते हैं, है ना, रूट एपिकल मेरिस्टेम भी कहते हैं, है ना, यानी रैम और सैम, ठीक है। शूट एपिकल, शूट एपिकल मेरिस्टेम है, रूट एपिकल मेरिस्टेम। थोड़ा आंसर को ऐसे एलिब्रेट कर देना, थोड़ा और बड़ा कर देना, रैम एंड सैम, ठीक है। आंसर लिख लोगे अपना आराम से। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। पहली बात ये बताओ कि स्टोमेटा कहाँ होता है, है ना, मोस्टली प्लांट के पत्तों में, बाकी ग्रीन और जगह भी स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब स्टोमेटा का फंक्शन क्या, जल्दी बताओ, है ना। तो पहली बात मैं बताती हूँ क्या होता है। स्टोमेटा हमारे जो पत्ती है ना उसको प्रोटेक्ट करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो स्टोमेटा के ही थ्रू से जो गैसेस होती है या जो वाटर होता है वो अंदर या बाहर जा पाता है। कुणाल शांत हो जाओ, मैं पूछ रही हूँ, मेरे से पूछ क्या डाउट है। देखो स्टोमेटा जो होता है, स्टोमेटा में जो भी पानी है, एयर है, वो अंदर बाहर किसके थ्रू जाते हैं, स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा ही वो श्रिंक होके स्वेल होके अंदर से पानी या किसी भी सब्सटेंस को अंदर बाहर आने देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जिसे कहते हैं हम लोग, है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ठीक है, लिख लोगे, लिखो फटाफट, लिखो फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, फंक्शन ऑफ, बताओ। पहला एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू होते हैं, स्टोमेटा के थ्रू। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, जैसे कि एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। जो भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, गैसेस का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है,
एक मिनट रुकना जरा, 1 मिनट रुको, तुम से रखो, चलो मैं बोलूंगी तुम्हारी। हाँ तुम लोग बहुत वहाँ पे एक काम करना, शूट की जगह तुम एपिकल भी लिखो। ओ हाँ, एपिकल मैनेजमेंट में क्या लिखवाया था मैंने? शूट। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ नहीं, उसी का ये ट्रांसपोर्टेशन। हाँ स्टोमेटा समझ नहीं आया। देखो मान लो कि पहली बात तो प्लांट के ऊपर एपिडर्मिस की लेयर होती है, जैसे हमारी स्किन है ना, वैसे ही प्लांट के बाहर वाली जो लेयर होती है ना, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ऐसे टिश्यूज, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल होता है, ठीक है। एपिडर्मिस हो गई। अब इन एपिडर्मिस के बीच में ना ऐसे क्या होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तुम्हारे बुक में ना स्टोमेटा का ड्राइंग फोटो बना हुआ है, देखो स्टोमेटा बना हुआ है, स्टोमेटा। अरे स्टोमेटा बना हुआ, देख खोल के। ये मैंने बनवाया, देखो ये रहा स्टोमेटा। ये देखो स्टोमेटा का ड्राइंग बनी हुई है, देखो कैसे बना हुआ है, दो राजमे जैसे बने, ये देखो ऐसे ये बना हुआ है, ऐसे यहाँ ऊपर ऐसे ये पत्ती है, सेम ऐसे बना हुआ है, कोई गलती नहीं है। ये है ना, ये क्या है, स्टोमेटा है। अब ये मान लो कि अगर कोई चीज बाहर जाएगी तो ये ओपन हो जाएंगे, क्योंकि क्या होते हैं, ये ओपन आता है। अब जब कोई चीज अंदर रहती है तो ये बंद हो जाते हैं, ठीक है। लिखवाओ आगे। पहली चीज एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, उसके बाद ये समझ आया स्टोमेटा के जो भी ऑक्सीजन है, CO2 किसके थ्रू बाहर जाएंगे, अंदर बाहर किसके थ्रू होते हैं, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन है जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी जो पानी है यानी वाटर है वो किसके थ्रू अंदर बाहर जाता है, स्टोमेटा थ्रू, तो इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ठीक है, 2 पॉइंट हो गए, लिख लोगे फिर स्टोमेटा। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन होगा, गलत हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन मतलब पानी का, जिसे कहते हैं वाष्पीकरण, ठीक है। उसके अलावा पहले जब आंसर लिखो तो कैसे लिखना, आंसर जब लिखो तो कैसे लिखोगे कि पहले आप तो स्टोमेटा लीफ के ऊपर पाए जाते हैं, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, उन्हें स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा का इंट्रो देने के बाद 2 फंक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, हमारा आंसर आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ये बताओ क्या होता है। रफ करो, ट्रांसपिरेशन ठीक कर लिया है ना। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जाइलम यहाँ पे लिखो और यहाँ पे हम चलेंगे फ्लोएम को लेकर, ठीक है। अब बताओ एक एक करके डिफरेंस क्या क्या होते हैं, बताओ फटाफट बताओ। जाइलम के सेल कैसे होते हैं, जाइलम के ना
मोस्टली सेल कैसे होते हैं, डेड होते हैं। सिर्फ जाइलम, पहले आप बताओ एक मिनट, जाइलम के 4 टाइप थे, ट्रैकीट्स है ना, वेसल्स, उसके अलावा जाइलम ट्रैकीट्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ऐसे 4 टाइप थे ना। अब उसमें हाँ, इसके मोस्टली सेल्स कैसे होते हैं, मोस्टली सेल्स होते हैं डेड, मोस्टली सेल्स, या जनरली भी लिख सकते हो, बट मोस्टली सेल्स आर डेड। उसके अलावा हाँ अभी रुक जाओ, और फ्लोएम के सिर्फ फ्लोएम फाइबर को छोड़ दो ना, तो उसके अलावा इसके सेल्स कैसे होते हैं, लिविंग। तो यहाँ पे जैसे जनरली या मोस्टली लिख लो, मोस्टली सेल्स आर लिविंग, सिर्फ किसको छोड़कर, फ्लोएम फाइबर को छोड़ के, ठीक है, लिविंग। अब बताओ जाइलम कैसा फ्लो मतलब ट्रांसपोर्ट करता है, यूनिडायरेक्शनल होता है या बाई डायरेक्शनल होता है? जाइलम जो है वो जड़ों से ऊपर की तरफ पानी लेके जाता है प्लांट्स के अंदर। हाँ वेरी गुड, यानी जो हमारा जाइलम होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल। हाँ बताओ, हाँ पहले ये लिख लो भाई, इसको एक पॉइंट कंप्लीट तो होने दो। ये है बाई डायरेक्शनल। हाँ बताओ भाई, जाओ। मतलब एक मिनट, मतलब फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम प्लांट के अंदर के सभी जगहों पे जो भी पानी है, फूड है, उसको पहुंचाता है, और जाइलम रूट से ऊपर की तरफ जो भी पानी है, मिनरल्स, उसको लेके जाता है, ठीक है। हाँ अब बताओ, इसमें साइटोप्लाज्म जो है साइटोप्लाज्म नहीं होता, नॉन, इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब वो साइटोप्लाज्म कौन लिखेगा, हाँ ब्लड, ठीक है। तो ठीक है, बैठ जाओ। एक साइटोप्लाज्म, एक मिनट बैठ जाओ, एक मिनट समझाने दो, पहले तो समझ तो लो। साइटोप्लाज्म जाइलम में नहीं होता और फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट होता है, क्या, साइटोप्लाज्म। उसके अलावा अगला पॉइंट है, एक मिनट, ये पॉइंट लिखते क्यों नहीं हो तुम लोग, ठीक है। हाँ जी रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, ये पॉइंट लिख रहे हो क्या? अरे दीपक लिख रहे हो? आ रहा है समझ में? हाँ अब कौन सा पॉइंट था अगला, तुम बता रहे थे? हाँ लिखो, आ जाओ। तो वंश, वरुण लो, लिखो, फाइबर, फाइबर सपोर्टिव, हाँ डेड होती है, ये तो मैंने बता दिया, सपोर्टिव, और उसके अलावा दोनों में ही सपोर्टिव होती है, ये डिफरेंस ऐसे नहीं हो पाएगा। हाँ वो तो ठीक है, बट ये पॉइंट ना लिखो तो बेटर है, बिकॉज मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि जो फ्लोएम फाइबर होता है इसके सेल डेड होते हैं, पर अगर तुम एक पॉइंट ऐसे लो तो दोनों में डिफरेंस करना इजी हो जाए, ठीक है। अब अगला एक चीज बताओ, जो जाइलम होता है उसके अंदर उसके 4 टाइप मैंने बताए थे जब मैंने पढ़ाया चैप्टर, तो 4 टाइप कौन कौन से हैं? जाइलम ट्रैकीट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। तो तुम यहाँ पे ये पॉइंट लिख सकते हो कि जाइलम कंटेन्स, है ना, क्रॉस वॉल्स, क्या यहाँ पे तुम लिख सकते हो ये पॉइंट। डिफरेंस जब लिखो तो ये पॉइंट लिखना, रे जब डिफरेंस लिखो तो ये पॉइंट लिखना कि जाइलम कंटेन्स वो सारी चीजें, और फ्लोएम में भी लिखना कि फ्लोएम कंटेन, ठीक है, लिखना ऐसे पॉइंट। हाँ जी बताओ, कंटेन्स, इसमें कौन कौन से थे? सीव ट्यूब्स थे, तो जाइलम फ्लोएम कंटेन्स सीव ट्यूब्स, है ना, सीव ट्यूब्स और फ्लोएम फाइबर। उसके अलावा क्या होता है?
फ्लोएम के पास और क्या होता है? फ्लोएम, पैरेन्काइमा और फ्लोएम के पास होते हैं एंड फ्लोएम कंपेनियन सेल। याद है ना, 4 टाइप बताए थे मैंने। इसके बाद कंपेनियन सेल, एक मिनट, कंपेनियन फ्लोएम कंपेनियन मतलब फ्लोएम की 4 टाइप मैंने बता दी, उसके पास फ्लोएम के पास होते हैं। ये पॉइंट जब तुम डिफरेंस लिखो तो उसमें तुम ऐड कर सकते हो। उसके अलावा जाइलम का फंक्शन, काम क्या होता है जाइलम का? वाटर एंड नहीं, सिर्फ जाइलम का काम पूछा, जाइलम का नहीं। जाइलम में काम है जो वाटर एंड मिनरल्स है उनका ट्रांसपोर्ट करना। इन्फ्लोएम का काम है जो भी फूड है बन रहा है उसको ट्रांसपोर्ट करना, मतलब पहुंचाना पूरे प्लांट में। ठीक है, दोनों का काम है ट्रांसपोर्ट करना है, इसका वाटर मिनरल्स का, इसका फूड का। ठीक है, मैंने तुम्हें हिंट बताई थी, जाइलम से जा याद रखना, जल है ना, वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम ने फा से फूड याद रखना। ठीक है, हाँ क्या क्या देखूं? क्या? सीप ट्यूब्स, सीप प्लेट्स? अरे तुम लिख लेना, अभी मैंने तो बता दिया ना तुम्हें। मैं बता रही हूँ आंसर करना कैसे। तुम और पॉइंट अपनी तरफ से, ऑफकोर्स सी बात है, इतना जितना मैंने लिखा है तुम लिखोगे नहीं, तो तुम्हें तो अच्छे से नंबर के हिसाब से और पॉइंट लिख लेना। अभी मुझे पता तुम्हारे पास पॉइंट है। ये तुम्हारा समझ आया? इतने क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तुम आराम से कर लोगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मैं ओरली पूछ लेती हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन थोड़े छोटे होते हैं। अब बताओ, मैंने तुम्हें कॉर्क के बारे में बताया था, मतलब हमने प्लांट टिश्यू के अंदर प्रोटेक्टेड टिश्यू का डिस्कस करा था। उसमें हमने 2 तरह की प्रोटेक्टेड टिश्यू का बात करी थी। पहली थी हमारी एपिडर्मिस, दूसरी हमारी थी कॉर्क टिश्यू। अब क्वेश्चन आता है कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं ना, उनके अंदर जो ट्रांसपिरेशन होता है उसको रोकने के लिए क्या होता है उनके पास, डेजर्ट प्लांट के पास? मैंने तो बताया क्यूटिकल, क्यूटीन, याद आया? क्यूटिकल। मान लो ये एपिडर्मिस एक लेयर है, एपिडर्मिस की ये बहुत सारी सेल्स हैं हमारे किसके, प्लांट के बाहर। एपिडर्मिस प्लांट के ऊपर लेयर है, उसे प्रोटेक्ट कर रही है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रही है। उसके अलावा इसके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है ना, जो सिर्फ किसके पास होती है? डेजर्ट प्लांट के पास होती है ना। और ये लेयर क्या करती है? ये लेयर जो ट्रांसपिरेशन होता है उसको कम करती है, ताकि जो हमारे डेजर्ट प्लांट्स हैं यानी ज़ीरोफाइट्स हैं, जिन्हें एक्स आएगा उनके लिए एक्स वाई वाला, तो ज़ीरोफाइट्स जो होते हैं उनमें जो ट्रांसपिरेशन है वो कम होता है, क्योंकि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वहां पे ऑलरेडी पानी बहुत कम है। अगर जो पानी बचा कुचा है वो भी बाहर जाता रहेगा ट्रांसपिरेशन करके। बताया था जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस में लास्ट प्रोडक्ट क्या बना था? CO2 H2O। तो वो ना जाए बाहर, उसके लिए उसके ऊपर एक ऐसी क्यूटीन की लेयर होती है, बनी होती है किसकी? क्यूटिकल। क्या होगा लिखना? क्यूटिकल की बनी होती है। ठीक है, क्यूटीन की लेयर होती है। अब ये बताओ, और एक चीज, और पैरेन्काइमा ना एपिडर्मिस के नीचे ही पैरेन्काइमा होता है। ठीक है, और एपिडर्मिस के नीचे ही कोलेनकाइमा होता है जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा, कि जो हमारी कॉर्क होती है यानी जो पेड़ की छाल होती है, बाक ऑफ द ट्री के नीचे अंदर होती है, अंदर जो होती है वो, उसके अंदर उसकी जो सेल वॉल होती है उसमें क्या जमा होता है जिससे वो इतनी सख्त होती है, इतनी रिजिड होती है? उसका रीजन क्या है? उसमें क्या होता है? सुब्रीन जमे होने के कारण जो कॉर्क होती है उसकी सेल वॉल इतनी रिजिड होती है, इसलिए जो प्लांट की छाल होती है वो इतनी सख्त होती है। ठीक है, तो आई होप हमने टिश्यू चैप्टर में जितना भी डिस्कस करा प्लांट टिश्यू के बारे में वो आपको सबको समझ आया होगा। जो बच्चे इस वीडियो को ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी मैंने जितना भी क्लास में आज कराया, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ हो। आप घर पे इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आप वीडियो में अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर के डिस्कशन के साथ कंटिन्यू करते हुए। नमस्ते।